हेलो पोके फैंस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लेकर आ गया हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि मैं पिछले 3 वीक से एक नया वीडियो बनाकर नहीं लेकर आया। लेकिन आपसे मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं हर एक वीक में एक नया वीडियो ज़रूर बनाकर लेकर आ जाऊँगा। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो बनाकर लेकर आ गया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रोमांचक होगी, क्योंकि अब जो बैटल होने वाला है वो 2 ऑरा ट्रियो के पोकेमॉन के मेंबर्स के बीच होने वाला है। ये दोनों बहुत ओवर पावर्ड पोकेमॉन्स है, जिसका अपीयरेंस कालोस रीजन में हुआ था। हाँ मैं बात कर रहा हूँ जेरनियस एंड एवाइडल के फाइट के बारे में। दोस्तों, ये दोनों बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और ओवर पावर्ड भी है। इसके कारण इन दोनों के बीच जब बैटल होगी, उसके दोनों ऑलमोस्ट बराबर के ताकत से ही रखते हैं। और अगर इन दोनों के बीच जो बैटल हो गए ना, अगर इन दोनों के बीच बैटल हो गया, उन दोनों के बीच कौन जीतेगा, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर बनाकर रहेगा। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पोके क्लब, और चलिए शुरू करते हैं आज के इस हमारे नए टॉपिक को। दोस्तों, सबसे पहले हम जेरनियस के बारे में जानेंगे। जेरनियस एक प्योर फेरी टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसका पहला अपीयरेंस हुआ है मेगाडेंस इन कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन मूवी में। ये मूवी में प्रूव करके दिखा देगा वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और आप जानते हैं दोस्तों, एवाइडल लाइफ का प्रतीक है। ये बहुत अच्छा पोकेमॉन है। ये किसी से ज़्यादा लड़ता नहीं है, लेकिन जब लड़ाई के बाद एक किससे लड़ता है ना, उसमें ये दिखा देता है कि ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है और एक कितनी हद तक जा सकता है अपने दूसरे अपोनेंट को हराने के लिए, और उसको ये शांत भी कर सकता है, जैसे उसने मेगाडेंस कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन में एवाइडल को शांत कर दिया था। दोस्तों, असल में जेरनियस एक ट्री लाइक फॉर्म में स्टोन का बनकर रह जाता था। जगह उस मूवी में एवाइडल ने ये एरिया की जान ले ली थी, उसके कारण जैन उससे नहीं छोड़ पा रहा था। इसलिए उसने एवाइडल से जेरनियस से प्रार्थना की कि वो एरिया के प्राण वापस लेकर आ जाए। इससे आप प्रूव हो जाता है कि जेरनियस कितनी ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, एक मरे हुए इंसान के प्राण फिर से वापस लेकर आना ये मामूली सी बात नहीं है। एक काम जेरनियस ऐसे आसानी से कर सकता है, क्योंकि जेरनियस एक फेरी ऑरा है और उसका नेचर है कि सभी लाइफ को जिंदा रख पाना है। और जब एवाइडल की ईवी पावर्स इतने ज़्यादा हद से पार हो गए, तो उसे रोकने के लिए ऑलमाइटी जेरनियस को भी आना पड़ा था उसे रोकने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेरनियस कितनी ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, यही है जेरनियस की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब एवाइडल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप एवाइडल को मौत का दूसरा नाम भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये कहाँ भी कदम रखेगा, उसमें उस पर हुए सारे इंसान, सारे पोकेमॉन, सारे जीव को प्राण ये निकल सकता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। ये डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है, क्योंकि ये कहाँ भी जाएगा उस तबाही करता रहेगा, क्योंकि उसकी नेचर ही वैसी है। अगर आप मुझसे पूछेंगी पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ईविल पोकेमॉन कौन सा है, सभी लोगों का जवाब हूपा होगा। लेकिन नहीं, सबसे ईविल पोकेमॉन होगी एवाइडल, क्योंकि इसका कोई इमोशंस नहीं है। कोई कितनी 1% भी सोचता नहीं है कि अगर वो दूसरी लाइफ को छीन रहा होता ना, तो 1% वही सोचा कि वो उसका भी प्राण है ना, लेकिन हम उसका प्राण कैसे ले सकते हैं, क्या नहीं सोचेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तबाही कर देगा। दोस्तों, जब एवाइडल का लाइफ पीरियड खत्म होने वाला होता है ना, जब उस समय सारे लाइफ फॉर्म्स को ये ऑब्जर्व कर लेगा, उसके कारण वो फिर से थोड़े सालों के लिए रेस्ट में होकर फिर से जिंदा होकर वापस आएगा। दोस्तों, इसका सिग्नेचर मूव है ऑब्लिवियन विंग। दोस्तों, ये मूव इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है कि जब कोई भी पोकेमॉन इसे छू ले, वो पत्थर का बन जाएगा। जैसे हमारे पिकाचू भी उस मूवी में ऑब्लिवियन विंग के कारण पत्थर बन गया था। दोस्तों, यही है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की जेरनियस एंड एवाइडल के बारे में। तो जब अगर इन दोनों के बीच कभी बैटल हो गई ना, जब मेरे हिसाब से इन दोनों के बीच के बैटल बहुत देर तक चलेगी। दोनों अपना बेस्ट अटैक इस्तेमाल करेंगे दूसरे को हराने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जेरनियस के पास कोई सिग्नेचर मूव नहीं है। वो मूव है, लेकिन जियोमैंसी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोनेंट को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। इसकी वजह से हम उसके सिग्नेचर मूव को कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर इन दोनों के बीच बैटल हो गए ना, उसके विनर जेरनियस। क्योंकि दोस्तों, अब मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि एवाइडल अपने ऑब्लिवियन विंग से जेरनियस को पत्थर बना सकता है। दोस्तों, एवाइडल एक लाइफ को फॉर्म करता है, इसकी वजह से उसका लाइफ को कौन छीन सकता है। एवाइडल के इम्पॉसिबल है।
और वैसे भी एवेरियल के पास उतनी ज़्यादा अटैक्स नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 2 मूव्स इस्तेमाल करा उस मूवी में, एक है ऑब्लिवियन विंग और दूसरा है शैडो बॉल। और दूसरी बात यह है कि लाइफ को फॉर्म करना इतना आसान नहीं है जैसे कि उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है लेकिन लाइफ को फॉर्म करना उतनी आसान नहीं है। उसके लिए ज़्यादा पावर्स चाहिए, वो बहुत जेनियस के पास है, एवेरियल के पास नहीं, क्योंकि कोई भी पोकेमॉन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। लाइफ को ऑब्जर्व करने वो दूसरी बात है, लेकिन किसी भी पोकेमॉन लाइफ को छीन सकता है लेकिन उसे फिर से जिंदा नहीं कर सकता। एक काम सिर्फ और सिर्फ जेनियस हो ही करती है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से इस मैच का विनर जेनियस होगी। इसकी वजह से इस मैच का विनर जेनियस होगी। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर लेना। तब तक के लिए